फिल्म पेंटर आधारित है आर.के. नारायण के क्लासिक नॉवल पेंटर ऑफ साइंस पे। यह कहानी है 1988 की शिवनाथ नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर दुर्ग, जिसमें रहता है पेंटर रमन। मजे की बात तो यह है, नदी रमन के घर के पीछे से ही बहती है। नदी किनारे बनाया उसने अपना वर्कशॉप, जहां वो हर रात किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के गाने चलाकर लालटेन की रोशनी में बोर्ड बनाता। अम्मा ने ही रमन को पाल पोस कर बड़ा किया है। वो दिन भर घर को संभालती, दूध वाला, सब्जी वाला, बाई, राशन वगैरह वगैरह सबका हिसाब रखती और शाम में मंदिर में कीर्तन सुनने जाती। पर चाहे अम्मा कुछ भी कर रही हो, ध्यान तो रमन पे ही लगा रहता है। और रमन की परेशानी की सबसे बड़ी वजह भी यही है। वो क्या है ना, जब रमन घंटों अपने रूम में लेटे किताबें पढ़ रहा हो या फिर देर रात तक बोर्ड बना रहा हो, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे नहाने, खाने जैसी फालतू बातों के लिए डिस्टर्ब करे। पर अम्मा को ये कौन समझाए। अम्मा के अलावा उसकी परेशानियों की कुछ और भी वजह है। एक तो उसकी लूना, जो इंजन से कम पैडल से ज्यादा चलती है, और दूसरी उसके क्लाइंट्स। रमन चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। कभी बोर्ड में किसी शब्द का रंग पसंद नहीं आता, तो कभी लिखने का तरीका, कभी तो कोई क्लाइंट इसलिए भी पूरा पेमेंट नहीं देता क्योंकि उसको लगता कि बोर्ड ही मनूस है। जब से लगाया है कमाई आधी हो गई है। रमन के दो दोस्त भी हैं, मंधा और माडू। मंधा की वीडियो कैसेट की दुकान है, जिसमें लगभग हर ग्रेड की फिल्में मिलती हैं, और माडू की किराने की दुकान है। ये या तो टपरी में मिलते हैं चाय सिगरेट पीने के लिए, या फिर नदी किनारे बैठते चिलम फूकने के लिए। यहां इनसे बड़ा कोई नहीं। खुद पे हंसते, दूसरों पे हंसते, पर सिर्फ हंसते, दिल खोल कर मजाक उड़ाते। डेजी धर्म भारती संस्था की सदस्य है। अरे वही लोग जो फैमिली प्लानिंग वगैरह के बारे में ज्ञान बांटते फिरते हैं। हाँ, वही हम दो हमारे दो वाले। संस्था ने शहर में नया ऑफिस खोला है, जिसे संभालने आई है डेजी। रमन को ऑफिस के नए बोर्ड बनाने का काम मिला है। डेजी को रमन का काम इतना पसंद आया कि वो उसे अपने साथ आसपास के गांव के सर्वे में ले गई। डेजी गांव में जागरूकता फैलाती और रमन दीवानों पर हम दो हमारे दो का नारा लिखता फिरता। डेजी के पीछे पीछे रमन ने गांव, देहात, जंगल, पहाड़ कुछ नहीं छोड़ा। कभी डेजी का सामान संभालना, कभी डेजी किसी गांव वाले से लड़ ले तो बीच बचाव कराना, कभी हंसना, कभी हंसाना, और डेजी के साथ जिंदगी बिताने के सपने सजाना। अब ये सब के बाद भी रमन है तो आखिरकार इंसान ही ना, गलतियां हो ही जाती हैं। बैलगाड़ी से वापस आ रहे थे और एक बैल के पैर में चोट लग गई। बैलगाड़ी वाला बैल को लेकर पास वाले गांव में मलहम पट्टी वगैरह करने और दूसरा बैल जुगाड़ने चल पड़ा। अकेले छूट गए ये दोनों। रात भी काफी हो गई थी और बैलगाड़ी वाला लापता। डेजी ने राह सुझाई। डेजी सोई बैलगाड़ी के अंदर और रमन बैलगाड़ी के नीचे। देर रात तक रमन डेजी के साथ बिताए हर पल के बारे में सोचता रहा और आखिरकार उसे पूरा विश्वास हो गया कि डेजी उससे बहुत प्यार करती है। वो डर कर फालतू ही अपना सुनहरा मौका ऐसे ही गंवा रहा था। बस फिर क्या था, उसने सस्ती ताड़ी की बोतल मारी और एक सुर में बतबनाने लगा कि वो भी डेजी से कितना प्यार करता है और उन्हें क्यों अलग अलग नहीं सोना चाहिए। पर जब तक वो पीछे का पर्दा खोलता, डेजी आगे की तरफ से भाग चुकी थी। रमन घबराकर डेजी को इधर उधर आवाज लगाने लगा और फिर थक कर वहीं कहीं सो गया। सवेरे जब होश आया तो अपनी करतूत के बारे में पता चला। डेजी ने तो पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी तक दे डाली। 2 हफ्ते बीत गए, रमन कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। नए ऑर्डर्स भी लेने छोड़ दिए। अम्मा को लगने लगा कि किसी ने रमन के ऊपर जादू वगैरह कर दिया है। फिर एक दिन रमन अपने वर्कशॉप की सफाई कर रहा था। डेजी पेमेंट देने के बहाने मिलने आई। रमन घबराकर कुछ भी सवाल पूछने लगा। आखिरकार डेजी को हंसी आ ही गई। रमन की तो मानो सांस वापस आ गई। इस दौरान रमन और डेजी काफी नजदीक आ गए।
बात मार्केट में फैलने लगी। अब तो क्लाइंट्स भी ज्यादा तवज्जो देने लगे। बात अम्मा के कानों तक भी पहुंची। अम्मा तो जैसे निशब्द थी। उन्होंने तो यहां तक धमकी दे डाली कि अगर रमन ने उस क्रिश्चियन लड़की से शादी करने की जिद नहीं छोड़ी तो वो तीर्थ यात्रा पे निकल जाएगी और गंगा किनारे अपना आखिरी समय बिताएगी। पर जो होना था वही हुआ। रमन डेजी को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं पाया और अम्मा ने शहर छोड़ दिया। इधर रमन ने पूरे घर की काया पलट कर दी। लिपाई पुताई कराई, सिगड़ी को गैस सिलेंडर से बदला, सील लोढ़े को मिक्सर ग्राइंडर से और लूना को नई मोटरसाइकिल से। तो उधर डेजी को शादी के नाम से घबराहट होने लगी। उसे लगने लगा कि यह सब उसको घर गृहस्थी के बंधन में बांधने के लिए किया जा रहा है। इसी बीच जब मिशनरी ने बस्तर के जंगलों का पिछले 2 सालों का स्टैटिस्टिक्स समझाया और उसके ट्रांसफर की बात छेड़ी तो डेजी को एहसास हुआ कि वो शादी जैसी चीजों में फंसकर कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। रमन ने डेजी को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, पर डेजी ने अपने जीवन की राह चुन ली थी। डेजी ने शादी वाले दिन ही रमन और शहर दोनों को छोड़ दिया।